हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसा चैनल आपको स्वागत। तो आम बहुत दिन पर गोटे आमर पार्ट 3 जोटा बंची थिला यूनिट 3 रो 2 मार्क प्रश्न उत्तर से वीडियो को नहीं आसचु। आपने कमेंट करते सर आगो वीडियोटा नहीं आसतु। एबे आम पार्ट 3 जोटा करवा से वीडियो रे यूनिट 3 रो आपनकर 2 मार्क प्रश्न उत्तर सब शेष हो आउ आमे ता आगरे जेते हमरो 3 मार्क प्रश्न उत्तर बा 5 मार्क लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अच्छी ताहा आलोचना करवा। आज वीडियोटा हूँ आपनकर 2 मार्क शेष वीडियो। तो यही प्रश्न भितर आपण मैंने देखु पार्ट 1 2 3 जोटा आमर कराई तो से भितर आपण मैंने निश्चिंत भाव में रुहतु ता भितर आपनकर प्रश्न निश्चिंत भाव में 100% परीक्षा आसब। मु कहूँ आपण मैंने खाली वीडियोटा को आरंभ शेष जाए देखु आउ पढ़ी नियंतु नहेले नोट्स कर रखु। जदि आपण मैंने वीडियोर जो क्वेश्चन गुड़ाक दिखाई से क्वेश्चन जदि आपण मैंने पीडीएफ पाइबा चाहते तो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जाकि सेठी जॉइन हो जातु आउ सेठू कलेक्ट करनी। तो पिला माने आपण मैंने जदि आम चैनल नुआरे अच्छे तो आम चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। एमती सब नुआ नुआ वीडियो देखापी आम सबुदिन एमती सब क्लास करूँ। तो चलतु आम विलम्ब नक वीडियो को आरंभ करवा। देखो ये 21 नंबर प्रश्न अच्छी जे फ्रांस को थंडा धरिले यूरोप छिंके यह किए और कहीं कही। तो उत्तर देखु ऑस्ट्रिया चांसेलर मेटरनिक कही फ्रांस को थंडा धरिले यूरोप छिंके वैप्लविक परिवर्तन घटिले यार लक्षण और प्रभाव समग्र यूरोप रे देखा जाए। फ्रांस से संगठित जुलाई विप्लवर प्रभाव बेल्जियम पोलैंड जर्मनी इटाली स्विट्जरलैंड स्पेन पोर्तुगाल और इंग्लैंड आदि यूरोपीय देश मानक परिलक्षित होता। 22 नंबर प्रश्न अच्छी फ्रांस रे संगठित जुलाई विप्लवर पदध्वनि प्रथम केउ देश रे सुनागला से देश केबे निजर स्वाधीनता घोषणा करथिला। उत्तर बेल्जियम रे जुलाई विप्लवर पदध्वनि प्रथम सुनागला से ही देश 1830 मसीहा अक्टोबर 4 तारिख दिन निजकू स्वाधीनता घोषणा करथिला। 23 नंबर प्रश्न अच्छी फ्रांस रो फेब्रुआरी विप्लव केबे और कहीं संगठित होता। तो उत्तर 1830 रो जुलाई विप्लव पर लुई फिलिपिंको नेतृत्व में जुलाई राजतंत्र दुर्बल मूलभित्ति और अपरिमाणदर्शी नीति जोगु 1848 मसीह एक विप्लव संगठित हो राजतंत्र परिसमाप्ति घटाइबा संगे संगे फ्रांस रे साधारणतंत्र पुनः प्रतिष्ठित होगा। यही विप्लव 1848 मसीह फेब्रुआरी मासरे संगठित होइथिबारु यह इतिहास रे फेब्रुआरी विप्लव नाम ख्यात। तापर 24 नंबर प्रश्न देखिबा। 24 नंबर प्रश्न फ्रांस रो लुई फिलिपिंको राजत्वरे कहीं बुर्जुआ बा मध्यवित्त श्रेणी को समस्त सुविधा और सुजोग प्रदान करा जाइथिला यार परिणति कौन है। उत्तर 1830 रो जुलाई विप्लव पर राजा लुई फिलिपिंको फ्रांस रो सिंहासन रे अधिष्ठित करने निमित्त बुर्जुआ श्रेणी मत प्रदान करिथिबारु बुर्जुआ गोष्ठीर सुविधा और सुजोग को दृष्टि रखी विधानसभा नियम प्रणयन करागला। मात्र साधारण जनता मध्य न्यूनता बोध क्रमश क्षोभ और विक्षोभ रे रूपांतरित है। लुई ब्लांक और सेंट साइमन परी देशप्रेमी समाजवादी माने एहीपरि एक घोड़ीसंधि मुहूर्त रे समाजवादर बीज बपन कले। 25 नंबर प्रश्न लुई फिलिपिंको वैदेशिक नीति किपरि फ्रांस रो फेब्रुआरी विप्लवर अन्यतम कारण थिला। उत्तर जशप्रेमी फरासी जातिर जातीय अभिलाष थिला विदेश रे फ्रांस रो उच्छासन प्रतिष्ठा। नेपोलियन फरासी जातिर जश गौरव और वैदेशिक विभवर स्वाद चखाई देथिले। मात्र लुई फिलिपिंकोर इंग्लैंड तुष्टिकरण नीति दुर्बलता और भीरुता युद्ध जातरता जोगु तांकु जश परिवर्ते लांछना और भर्सना मिलुथिला। तेनु तांकर दुर्बल वैदेशिक नीति फेब्रुआरी विप्लवर अन्यतम कारण थिला। 24 नंबर प्रश्न केउ यूरोपीय देश रे फ्रांस रो फेब्रुआरी विप्लवर प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता। से ही यूरोपीय देश रो केउ परिस्थिति
କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। 1848 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଭିଏନାଠାରେ ଛାତ୍ର ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଚାନ୍ସେଲର ମେଟେର୍ନିଖ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 27 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଟାଲୀରେ କିପରି ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଇଟାଲୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇ ଏହାର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ ମେଟେର୍ନିଖ୍ ପତନ ଇଟାଲୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପିଡମଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଜନଜାଗରଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ରାଜା ଚାର୍ଲସ ଆଲବର୍ଟ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉଦାରବାଦୀ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3ର 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପାର୍ଟ 3, ମାନେ ପାର୍ଟ 3ରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।